सीरिया में बशर अल असद हुकूमत के तख्ता पलट के बाद इजराइल ने बड़े पैमाने पर जमीन कब्जाना शुरू कर दिया है। इस बीच बागियों ने बताया कि इजराइल ने कैपिटल दमिश्क के इलाके पर भी हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे को दमिश्क, अस-सुबैदा, अल-कलामून, मसियाफ, लताकिया और टाटस के इलाकों में इजराइल की ओर से स्ट्राइक किया। दावा है कि इजराइल ने रडार स्टेशन, गोदाम और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाया। दमिश्क में माउंट कोसेउन के पास रिपब्लिकन गार्ड और 4 डिवीजन के गोदामों पर भी हमले किए जाने की खबर है। एक इजरायली मिसाइल के टुकड़े दमिश्क के रुकन अल दीन इलाके में मिले हैं। आपको बता दें कि इजरायली फौज ने असद हुकूमत के तख्ता पलट के बाद बमबारी की शुरुआत की। इजरायल ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि उसे डर है कि केमिकल हथियार बागियों के हाथ न लग जाएं। इजरायल की ओर से 72 घंटे तक मुहिम चलाई गई। इसमें इजरायल ने 109 एंटी क्राफ्ट मिसाइल, बैटरी, 34 रडार साइटों और 390 मिसाइल, रॉकेट और यूएवी स्टोरेज को लॉन्च साइटों को तबाह करने का दावा किया। उम्मीद के मुताबिक सीरिया का 70% एयर डिफेंस सिस्टम और 80% मिसाइल और रॉकेट सिस्टम तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा सीरिया के दर्जनों फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी इजरायल ने तबाह किए। सीरिया की नेवी के बेड़े को भी डुबो दिया। सीरिया में असद हुकूमत की तख्ता पलट के बाद झटका ईरान को भी लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इसके लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार बताया। खामनेई की ओर से दिए स्पीच को ईरान के सरकारी चैनल पर टेलीकास्ट किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि सीरिया में जो कुछ हुआ वो अमेरिका और इजरायल की प्लानिंग का रिजल्ट है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बताया कि उनके पास सबूत है और ये सबूत शक की गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। في الحقيقة لحظات لا توصف، لا يمكن أن تعبر عنها كلمات. قواميس العالم كله فرحة، سرور ما بعدها سرور أن تعودي إلى بلدك الحبيب وإلى أهلك وأقربائك وأحبابك بعد 13 سنة من الغياب والقهر. لا يمكن لأي أحد أن يصف هذا الشعور إلا أن يعني الدموع هي التي تكلمت في هذا الموقف.